दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तो तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस में बालकांड का जो प्रसंग की रचना की है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं के वर्णन करने से पहले उन्होंने सभी देवी देवताओं की वंदना की और अपनी रचना में किसी प्रकार के त्रुटियों और कमियों को किसी भी भाव से मद्देनज़र रखते हुए उसमें किसी प्रकार के दोषारोपण से बचने के लिए अनेक ऋषियों से, मुनियों से, देवी देवताओं की वंदना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की को आराध्य के रूप में अपनी चेतना को जागृत करते हुए मानव जीवन को की चेतना को जागृत करने का जो प्रयास किया है, वह राम नाम जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में महान गुणों से व्याप्त और कलयुग के पापों का अंत करने के लिए तुलसीदास जी ने इसे बहुत ही परिमार्जित और सुसंस्कारिक और मर्यादित ढंग से वर्णन करने का अपना मन बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप देवी देवताओं की वंदना करके अपने भावों को पवित्रता से सींच करके राम नाम जो कि कलयुग में नरसिंह भगवान, जिनका आधा स्वरूप नर का और आधा सिंह का होता है, ऐसे भगवानों ने जब अपना अवतरण लिया तो कलयुग में दोस्तों हिरण्यकश्यप और जप करने वाले जन प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, पिता के द्वारा हिरण्यकश्यप के अनाचार और अत्याचार और भगवान के प्रति बैर भावनाओं से ग्रस्त हिरण्यकश्यप को के भाव के जो अवगुण थे, उन अवगुणों में भी गुण रूपी प्रहलाद पैदा हुआ। उसे उसके गुण रूप तो यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करने वाला है। तो राम रूपी नाम का जो मान है, मर्यादा है, उसे हमें अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार ध्रुव ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप में अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया, तो हनुमान जी ने तो ही दोस्तों अपने पवित्र नाम का स्मरण करके, इस पवित्र राम नाम का पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया, वशीभूत कर लिया। तो तब कहा है, ध्रुव सगलान जप्यूं हरिनाऊ, पायूं अचल अनुभव ठाऊ, सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे राम। तो
नीच अजामिल और गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो। मैं काम की बड़ाई कहाँ तक करूं? तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भी नाम के गुणों को नहीं, अपने गुणों के जो वास्तविक नाम है उनके गुणों का वर्णन खुद रामचंद्र जी नहीं कर सकते, करने में वो भी असमर्थता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, राम नाम को कलब तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। यानी इस कलयुग में, कलयुग के 4 चरण बताए हैं दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के 4 चरण हैं। प्रथम चरण के 500 साल पूरे हो गए हैं। तुलसीदास ने 16वीं सदी में अपना प्रवेश किया और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को सामाजिक परिवेश से उनको प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम से उनको रामचरितमानस लिखने का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कलयुग में दोस्तों राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला है। अगर जो कलयुग में सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव से परमात्मा का स्मरण करता है तो हमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ हमारे अंतर्मन में आता है। जबकि कलयुग में दोस्तों पूरा समूह का समूह जो है अनेक प्रकार के पाप और अत्याचारों से ग्रस्त है। तो किंचित मात्र भी, क्षण मात्र भी अगर इसमें परमात्मा का नाम कोई लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो कल्याण का निवास, मुक्ति का घर, जिसको स्मरण करने से निकृष्ट तुलसीदास भांग के समान निकृष्ट पदार्थ हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी के समान पवित्र हो गया। यानी निकृष्ट भांग जो तुलसीदास की कृपा से कल्याण और परमात्मा की मुक्ति से उसमें भी यानी तृप्ति हो गई। और केवल कलयुग की ही बात नहीं है दोस्तों, चारों युगों में, तीनों लोकों में, 3 कालों में और तीनों लोकों में नाम जप कर जीव, जो भी चराचर जीव हैं संसार में, इस सृष्टि में रहने वाले, वेदों में, पुराणों में और संतों का यही मत है, यही दृष्टिकोण है कि समस्त पुण्यों का फल देने वाला श्री रामचंद्र जी का नाम प्रेम की अनुभूति का सूचक है। तो पहले सतयुग में दोस्तों ध्यान से, गूढ़ रूप से सोचिए दोस्तों, सतयुग में हमने जब तुलसीदास ने वर्णन किया है तो सतयुग को से लेके त्रेता, द्वापर और कलयुग में वो आए। तो पहले वह कहते हैं कि सतयुग में युग में ध्यान से परमात्मा को ध्यान से उनका स्मरण किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ करने से अनेक प्रकार के यज्ञों की आहुति दी गई। द्वापर में भगवान का पूजन किया गया, भगवान को साकार रूप में मान करके पूजन किया गया। लेकिन कलयुग में केवल पाप की जड़ मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, जिस पर मछली अगर गंदे पानी में मछली को डाल दें तो वह समाप्त हो जाएगी। अर्थात पाप से कभी अलग होना नहीं चाहता है। तो इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो कलयुग के प्रभावों को समाप्त करने के लिए हमारे पास केवल एक साधन है, वह है राम नाम। तभी राम का नाम ही सत्य माना गया है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत
समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाना दाता, हितवर लोक लोक विदमाता। यानी ऐसे कराल कलयुग के काल में नाम एक कल्पतरु के समान है, जो मनोवांछित फलों का प्रदाता है, जो जिनके स्मरण करते ही संसार के इस सांसारिक माया मोह के सब जंजाल का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाए, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। और कलयुग में वह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात दोस्तों, परलोक में भगवान हम परम धाम की प्राप्ति करते हैं और इह लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमान। यानी कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न राम नाम ही एक आधार है। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा की अज्ञानता के कारण हम राम नाम ही हमारे जीवन की एक आधार रह गया है, और कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ यानी श्री हनुमान जी हैं, जो परमात्मा के सामर्थ्य सानिध्य में हमेशा अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, मलिहि दलि सुरसाल। यानी राम नाम श्री नरसिंह भगवान का अवतार है। कलयुग हिरण्यकश्यप के जप करने वाले जब प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले जो प्रहलाद हैं उनकी हमेशा रक्षा करने के लिए इस संसार में, इस भूमंडल में अवतरित होते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का वनवास के दौरान हिरण्यकश्यप, रावण, दैत्यों का, महिषासुर, अनेक प्रकार के सुबाहु, ताड़का और मेघनाथ, कुंभकर्ण, जो अज्ञान रूपी अंधकार के अंधेरे में जिनका जीवन जो मानव जीवन के लिए एक अभिशाप के रूप में थे, उनको समाप्त करके मानव धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसीलिए राम नाम जो है इस भूमंडल में, इस धरती में, कलयुग में, हमारे वेदों में, पुराणों में और संतों की मर्यादाओं में जो अनेकों भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वह पुण्यों का फल देने वाले हैं। और राम रूपी नाम की आराधना और उनका स्मरण करने के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास तुलसीदास ने किया है। तो हमारे जीवन में दोस्तों, संसार में श्री राम जी के कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा था। सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया था। राम राजा हुए थे, अवध उनकी राजधानी हुई थी, और देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेमपूर्वक नाम से स्मरण मात्र के बिना ही, बिना परिश्रम के ही जीत कर, किसी भी रण क्षेत्र में जीत करके प्रेम में मग्न हो जाते हैं और सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। तभी कहा है ब्रह्म राम ते राम बड़ो,
बर बरदायक बरदान, रामचरित शतकोटि महो, लिए महेश दिया जान। तो इस प्रकार राम जो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, राम दोनों से बड़ा है राम का नाम। और यह वरदान देने वालों भी एक ही वर देने वाले हैं। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर 100 करोड़ रामचरित्रों में इस राम नाम को सार रूप में चुनकर अपने जीवन में चरितार्थ करने के भाव और मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया। तो नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हुए और अमंगल वेश होने पर भी उनका मंगल की राशि कहलाती। जिन्होंने समुद्र मंथन के बाद विष का पान करके, किसी भी देवताओं में इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं थी, लोक कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने विषपान किया और वही उनके जीवन में अमृत का काम करने लगा। और सुखदेव जी और शंकर जी जैसे सिद्ध मुनि योगीगण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं, परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही दोस्तों नारद, नाम के प्रताप से भी नारद जी का जो तीनों लोकों में जो प्रभाव था, 3 लोक की जानने वाले, और हरि सारे संसार को, इस संसार में जो प्रभु का नाम लेते हैं वही भगवान को प्यारे हैं। और हरि को हर व्यक्ति, हर मानव, हर चित्त में परमात्मा का वास है, जो सही श्रद्धा भाव से उनको भावों से भरता है। और नारद जी हरि और हर दोनों ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। और आज भी इतिहास में प्रहलाद जैसे भक्त, जिन्होंने अपने पिताजी के अनेक प्रकार के राम भक्ति, परमात्मा की भक्ति न करने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन वो अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति उनके अंतर में निहित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अपार भक्ति के भावों का संचार उन्होंने अपने जीवन में किया। तो दोस्तों यही परमात्मा की भक्ति का सही क्रम में दोस्तों आज के शुभ पंचांग के अगर भाव व्यक्त करते हैं तो आज का पंचांग दोस्तों आज 17 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। 9:06 तक और उसके बाद तृतीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र आज 5:22 तक, सायं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग। और पूर्व दिशा शूल माना गया, पूर्व दिशा में जाना वर्जित है। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और शुभ दिन का आगाज है दोस्तों। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:33 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 2:27 से 3:54 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:58 से 5:10 तक। आज राहु काल दोस्तों 4:06 से 5:27 तक। सूर्योदय आज 6:45 और सूर्यास्त जो है 5:27 में होगा। तो दोस्तों आज जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान सूर्य का दिन है, रविवार का दिन हमारे जीवन में जो है आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना रविवार को शुभ माना जाता है। भगवान के रूप में जब हम सूर्य भगवान को मानते हैं, जिनके अपार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का के द्योतक के रूप में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और रविवार को अवकाश और विश्राम का दिन माना जाता है। भक्ति का यह दिन है। आदित्य हृदय स्रोत पाठ का सर्वप्रथम रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने दिया था। तो रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने एक महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना की थी।
और आदित्य हृदय शोध पाठ सभी प्रकार के कष्टों असफलताओं को दूर करने वाला है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो असाध्य बीमारियों से परेशान रहते हैं उनके लिए यह शोध नित्य श्रद्धापूर्वक पाठ आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए। राम रावण की तरह अचूक उपाय है, राम बाण की तरह। अतः इसके पाठ का महत्व हमारे जीवन के लिए प्रातःकाल भगवान सूर्य पर सूर्य जल दे करके अर्घ्य दे करके सूर्य को जल अर्घ्य दे करके सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस शोध का श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। इससे दीर्घायु आरोग्य मिलता है और दुष्स्वप्नों और महामारी का किसी भी कुटिल चाल का प्रयोग हमारे जीवन में नहीं होता है। अनेक प्रकार के पापों से हम रहित हो जाते हैं और जो भी पाठक जो भी लोग इसकी सही भावों से स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनको उनके जीवन में सुख और शांति का आविर्भाव होता है। सौर मंडल में दोस्तों सूर्य बहुत ही प्रभाव एवं प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं और ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता होता है और कुछ विद्वान श्री राम जी के अवतार में सूर्य का तेज अंश समाहित मानते हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से दोस्तों रविवार को की जाती है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकार हमारे जीवन के समाप्त होते हैं। श्रुति बाल रवि दर्शन उपयुक्त मंत्र में जब गेहूँ और गुड़ कमल पुष्प और केसर लाल चंदन लाल वस्त्र पूजा अर्चना और स्तुति की जाती है। और सूर्य की पूजा में रोली लाल चंदन लाल पुष्प और लाल फल आराधना के लिए सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत तो कुछ भी खाना पीना मना है। अगर सूर्य देव का उपवास किया जाता है तो जो भी व्रतधारी होते हैं दोपहर में मीठी चीज़ें खा करके भोजन कर सकते हैं। और सूर्य देव का वर्ण लाल होता है और सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं में पूजन किया जाता है उसमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश और सूर्य देव माने जाते हैं। तो आदित्य पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है। स्वयं भगवान ने राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। तो सतयुग में भी जब दोस्तों हवन प्रधान आराधना थी तो सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। त्रेता में श्री राम जी ने, द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण ने और पांडव कुल के लोगों ने सूर्य की आराधना की थी। तो कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। तो ओम आंग कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यन्यमृतं मर्त्यश्च हिरण्येन सवितांग रथेन देवो यानि भूनानि पश्यन्। अनंत प्रकाशवान पावना पर सूर्य देवता आपका सभी का हमको आवाहन करना चाहिए। और तेजवान पाप हरता सूर्य देव हमारे पूजा में पधारें। और सविता सूर्य भगवान अनिष्टों को दूर करने का वाले और शुभ अभीष्ट को उपलब्ध करने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों आज सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। और आज जो है सूर्य भगवान संचार होता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों आज के प्रसंग में तब कहा गया है कि प्रेम और भक्ति हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमको प्रेम की भक्ति के भावों का संचार हमारे जीवन में तुलसीदास ने परमात्मा के माध्यम से राम भक्ति सिखाई। प्रेम और श्रद्धा का सात्विक योग भक्ति है। और तुलसीदास ने इसीलिए राम भक्ति को बालकांड में ही संपूर्ण देवताओं की भक्ति के पश्चात राम की बाल लीला का वर्णन किया।
तो मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जई जगतपुरारी दीन दयाल भील संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो मंगल विधान के दो भाव करुणा और प्रेम है, और करुणा की गति रक्षा की ओर रहती है, और प्रेम की जिन की ओर, यानी प्रेम की रंजन की ओर, मंगल की ओर। किसी को अपना मान लेना करुणा है। राम के चरित्र में करुणा रूपी जीवन मूल्य की सार्थक प्रतीति है। तो ऋषि मुनियों ने दोस्तों अस्थि धैर्य देखकर, ऋषि मुनियों के अस्थि धैर्य देखकर राम करुणामयी होकर रक्षा का वचन देते हैं कि जब तक इस समूचे सृष्टि से जब तक मैं राक्षसों का अंत नहीं करूँगा तब तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। जब उनको 14 साल का वनवास हुआ था। तो प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। राम की प्रीति कलुष नाशक है और निर्मल मोहक आँख की प्रीति देखकर प्राप्त होती है। सत्य से उत्पन्न यानी आनंद प्रसन्नता है, और राम सत्य का पर्याय है। तो सत्य वह है दोस्तों जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास उसी अवस्था में होता है जब अनुभव का विरोध न हो। तो असत्य अविश्वसनीय होता है क्योंकि अनुभूति के प्रतिकूल होता है। तो तुलसीदास ने दोस्तों कहा है कि सत्य से अगर हम नारायण बनना चाहते हैं, कि कला अगर हमारे जीवन में अतीत हो जाती है, तो सत्य की विजय होती है। अपनी जो हमारी समवृत्तियाँ होती हैं, सत वृत्तियाँ होती हैं, अच्छी वृत्तियाँ होती हैं, के प्रभाव से निष्कलुष परम पुरुष या ब्रह्म में हम परिवर्तित हो जाते हैं। इसी परम पुरुष का जय घोष ही राम राज्य है, राम कथा है। तो राम में मंगल निवास करता है, और राम कथा मानवता की परिक्रमा है। तो तुलसीदास ने दोस्तों कहा है कि यह कर्म, त्याग और भक्ति की त्रिवेणी है। राम में प्रीति के कारण ही नंदीग्राम में भरत के निश्चल हृदय से हनुमान को मूर्छा का उन्मूलन किया। राम से प्रभावित होकर राम मनोहर लोहिया ने सांस्कृतिक तीर्थ चित्रकूट में प्रथम रामायण मेला आयोजित किया। तो राम को दोस्तों जन जन के बसाने के लिए और तुलसी ने अयोध्या काशी में रामलीला का मंचन कराया। तो यह हमारे सामने साक्षात रूप में हमको मिलते हैं इस प्रकार के पुराण। इसी परंपरा के अनुसार यही परंपरा मानव से मानव को जोड़ने के लिए काव्यमय रामचरितमानस की रचना की गई। अहिल्या है, शबरी है। कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों, अहिल्या, शबरी, जटायु, अनसुईया, सुतीक्ष्ण और अहिल्या और निषादराज का प्रेम प्रेरणा देता है हमारे जीवन के लिए, जिन्होंने राम भक्ति के प्रसाद से, राम की कृपा पाकर के भक्ति की साकारता को हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित किया। तो प्रेम देना चाहता है और घृणा मात्र लेना जानती है। प्रेम देना चाहता है, घृणा लेना चाहती है। तो राम का संपूर्ण आचरण ब्रह्म की नरलीला है, और राम परोपकार को सर्वोपरि धर्म और परपीड़ा को सबसे बड़ा अधर्म मानते हैं। तो राम का अर्थ दोस्तों प्राप्ति नहीं, त्याग है। अगर हम सार रूप में देखें तो मर्यादा वस्तु भगवान राम जी का सही माने में अर्थ है प्राप्ति नहीं, त्याग। प्रेम का जन्म त्याग से होता है और स्वार्थ से नहीं होता है।
निस्वार्थ जब हम रहेंगे तब प्रेम का जन्म होगा, प्रेम की उत्पत्ति होगी। तो राम से भरत का मिलन प्रेम और श्रृंगार रस के, वात्सल्य यानी प्रेम रस के मिलन का जैसा अनुभव है। अभाव को भाव से भरते हुए भरते हैं राम, अभाव को भावों से भरते हैं। और राम जीवन को विश्वास से जोड़ते हैं। और राम अपने धर्म के रथ के साथ चलते हैं, धर्म की मर्यादा के मानक हैं और धर्म के सही उपासक हैं, और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है। तो इसी अनुरूप में दोस्तों आज के प्रसंग की बात करें। भाई को भाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दसहूँ, सुमेरि सो राम नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाय रघुनाथ माथा। यानी अच्छे भाव से बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशा हूँ। यानी आलस्य किसी भी तरह से अगर हम नाम जपते हैं तो 10 दिशाओं में कल्याण होता है। सुमिर सु नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ माथा। उसी परम कल्याण रूपी इस भवसागर को पार करने की राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवाकर तुलसीदास जी कहते हैं, मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो मोर सुधारे सो सब भांति, जा सुकृपा नहीं राम अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक पोषो, निज दिश देख दया निपोषो। तो वे श्री रामचंद्र जी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे। अगर मैं कहीं पर भी अगर गलत हूँगा तो मेरे को सुधारने का प्रयास करेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती है, जा सुकृपा नहीं कृपा अघाती। उनकी कृपा दया दृष्टि ऐसी है जिससे मानव कभी भी पूर्ण अपने को नहीं मानता है। राम सुस्वामी सुसेवक मोसु। तो राम से उत्तम स्वामी और मुझसे का बुरा सेवक इस संसार में कोई नहीं। और निज दिशि देख दया निधि पोषु। और इतने पर ही उन दया निधि के जो अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है और मेरी रक्षा की है, मैं उन भगवानों को नमन करता हूँ। लोकहूँ वेद साहिब रीति। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी ही यही रीति प्रसिद्ध है। और विनय सुनत पहचानूँ रीति। और विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर और गरीब, गनि गरीब ग्राम नर नागर। अमीर और गरीब, गंवार और नगर निवासी जो है, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी जो होते हैं, सुकवि कुकवि निज मति अनहारी, न पै सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील न पाला, ईश अंश भव परम कपाला। यानी सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, न पहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील न बाला, ईश अंश भव परम कपाला। तब तुलसीदास इस सृष्टि में जितने भी सुकवि हैं और कुकवि हैं, सभी नर और नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। क्योंकि राजा की सराहना नहीं करेंगे तो राजा नाराज हो जाएंगे। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपाल राजा जो भगवान रामचंद्र जी हैं, वह समरथ को नहीं दोष घसाई। यानी सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान होता है उसका कोई दोष नहीं गिना जाता है। तो लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए नीचे से नीचे दर्जे पर रहने वाले जीव से, जिस प्रकार से 14 साल के वनवास में सुकवि और कुकवि सभी नर नारियों का, सभी प्रकार के लोगों का कल्याण किया। और एक राजा नहीं
जहाँ सेवक की तरह उन्होंने काम किया और लोक कल्याण किया। सुनी सनमानी सबई सुबानी, भनी भने भनई भनती नहीं गति पहचानी। और यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। तो सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और मर्यादित कार्य को करके सबके जीवन को सामर्थ्यवान बनाते हैं। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, जान शिरोमणि कौशल राव। रामचंद्र जी जो चतुर राशि शिरोमणि हैं, जो प्रत्येक मन के मन को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। री जतराम शनि निशोते, को जगमंड मलिन मति मोती। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से रिश्ते हैं, जिस प्रेम में वास्तविकता नहीं है। और पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कोई नहीं है। कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के एक स्वामी के रूप में जिस प्रकार से सेवक स्वामी की आराध्य के शरण में रहता है, उस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने जीवन को इस प्रकार से चरितार्थ किया। तो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखें राम कृपाल, उपल किए जल जान जिहूँ, सचिव सुमझ कवि भाल। यानी सठ सेवक की प्रीति रुचि, कृपाल श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, मुझ पर अवश्य दया करेंगे, कृपा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। उपल किए जल जान जिहीं, सचिव सुमति कवि भाल। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालों को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, ऐसे परमात्मा परम धाम को देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने अनेक लोगों को राज तिलक करके उनके जीवन को सामर्थ्यवान बना दिया, सुखी बना दिया, धन्य हो गया, उनका जीवन हमेशा के लिए कल्याणकारी हो गया और वह जन्म जन्मांतर के लिए भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। तो होम कहावत सब कहतो, राम सहत उपहास। होम कहावत सब कहतो, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, क्योंकि मैं रात दिन उनकी वंदना करता हूँ, उनकी रचना करता हूँ, उनके भावों को सजोता हूँ। राम सहत उपहास। और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। जो कुछ कहता है उसको सुनता हूँ, और कोई सही कहे कोई गलत कहे, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। और मैं भी बिना लज्जा बिना संकोच के परमात्मा के अधीन रहता हूँ। चाहे मेरी कोई गलती हो, अगर मेरी रचना में कोई त्रुटि हो तो कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। चाहे जो जिस प्रकार की भाव हैं उस प्रकार के भावों की रचना को प्रकट करते हैं, तो मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। तो साहिब सीता नाथ सो, कृपाल श्री राम जी की इस निंदा को सहते हैं कि श्री राम सीता जी के जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है, जो महान गुणों की खान शिरोमणि, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं, वह तुलसीदास जी उनके सेवक हैं, जो सीता माँ नाथ, सीता के नाथ हैं, सीता माँ जानकी के नाथ हैं, जो धरती से अवतरित हुई हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने अवतरण के दशरथ जी के और के वहाँ जन्म लेने का उनका सबसे बड़ा रहस्य था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। जहाँ धर्म और संकल्पों की मर्यादा थी, वाणी की सिद्धांत और संकल्प थे, तो वहीं से उन्होंने लोक कल्याण के कार्यों की रचना करने के लिए
इस रामचरित की मानस की रचना को तुलसीदास जी के माध्यम से करने के भावों का संचार किया। तो सब लोग मुझे, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा के, बिना संकोच के और उनके भक्ति भाव, उनकी सदा, उनकी रचना करने में समर्थवान हो जाता हूँ। और जो कहता है, कोई विरोध भी करता है, उसको भी मैं सहन कर लेता हूँ। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। मैं अगर कहीं पर कोई गलती करता हूँ, कमी रहती है, तो भगवान उसको भी सहते हैं कि सीता जी साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सीता जी जैसे स्वामी जो भगवान श्री राम जी सीता जी के जैसे स्वामी हैं, तो तुलसीदास एक सेवक के रूप में परमात्मा के सानिध्य में रहने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। धन्य और तुलसीदास ने बस दोस्तों जिस प्रकार का चरित्र चित्रण किया, वह हमारे जीवन के लिए एक जीवन में अच्छे भाव से बुरे भाव, क्रोध या आलस्य, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है, उस परमात्मा का नाम जपने से। और राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, और जिनकी कृपा मात्र से किसी का भी जीवन अघाता नहीं है, थकता नहीं है। राम के उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी दयानिधि अपनी ओर देखकर मेरा पालन करते हैं, मेरा पोषण करते हैं, मेरे जीवन को समर्थवान बना दे रहे हैं। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति और यही मर्यादा है, यही प्रसिद्धि है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान देते हैं, और अमीर और गरीब, गंवार, नगरवासी सभी प्रकार के लोगों को, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यश, कीर्ति के मानव जो होते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, उन पर समान भाव से कृपा करते हैं। और जितने भी संसार में सुकवि कुकवि हैं, जो अच्छी रचना करते हैं या कोई खराब रचना करते हैं, सभी नर नारी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील और ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति और विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबको यथायोग्य सम्मान करते हैं। तो यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है दोस्तों। कौशलनाथ भगवान श्री राम जी का इस प्रकार का स्वभाव नहीं है, वह तो चतुर शिरोमणि है। और श्री रामचंद्र जी विशुद्ध प्रेम से ही रीझते, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, मलिन कोई नहीं है। तुलसीदास जी अपने को एकदम मलिन समझ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भजते हैं, और कहते हैं कि मेरे बराबर इस संसार में मूर्ख कोई, मेरे से बढ़कर मूर्ख कोई नहीं होगा। तब कहते हैं कि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक पर प्रीति करते हैं, अपनी रुचि रखते हैं, और मुझे अच्छी रचना करने के भावों का संचार मेरे अंतःकरण में होता है। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर बालों को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, जब सेतु का निर्माण हो रहा था, तब भगवान की कृपा थी, तो नाम लेते ही सेतु का निर्माण हो गया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। अगर मुझे अच्छे भाव से कहें या बुरे भाव से कहें, लेकिन मैं परमात्मा की भक्ति भाव में किसी प्रकार, हर प्रकार से मैं मन, वचन और कर्म से भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित करके सुंदर भावों की, जो जैसे भाव थे उनकी मैंने रचना की। श्री रामचंद्र जी, कृपालु श्री रामचंद्र जी
इस निंदा को सहते हैं। ये मेरी किसी प्रकार की निंदा होती है, अवहेलना होती है, अगर उसको सहने का बल मुझे देते हैं, जो इतने बड़े श्री मतलब जानकी माता के श्रीनाथ हैं और उनके स्वामी हैं और तुलसीदास जी एक सेवक के समान हैं, तो उनके और मेरे बीच का जो अंतर है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो अमीर गरीब, ऊंचे नीचे और अच्छाई बुराई, अनेक प्रकार की चीज़ों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा जब जागती है तब अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी संसार, ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन होता है। उन परमात्मा के नाम लेने से अनेक जो बताए थे कि सुख भी हैं, कुबग भी हैं, नर हैं, नारी हैं, बुद्धि वाले हैं, तो जो इस प्रकार की इन लोगों की गणना करने वाले तो बड़े राजा होते हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी तो साधु है, सज्जन है, मुनि हैं, ऋषि हैं, जिनके पास जो निष्काम और निस्वार्थ ढंग से कार्य करते हैं, उनको न कोई देने के लिए है न लेने के लिए है। तो ऐसे भगवान के अंश जो हैं उन्हीं को प्यार करते हैं, उन्हीं को प्रीत करते हैं, उन्हीं से लगन लगाते हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के 12 कांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो भगवान के लिए सभी ऐसे घटघट कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे माए। तो राम ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तो बर्ताव बड़वाल नहीं जात सके खल। तो तुलसीदास जी के लिए भी ये भाव स्पष्ट होते हैं कि भगवान अगर आप उन पर पूर्ण रूप से निष्ठावान हैं, उनके भावों से उनकी श्रद्धा उनके अंदर है, तो उनको इतने बड़े रामचरितमानस लिखने का के भावों का संचार उनके अंतर्गत में होता गया। जिस प्रकार एक अविरल नदी बहती रहती है, अपनी गति को कभी नहीं रोकती है, शांत स्वभाव से बहती है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी शांत स्वभाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के रामचरितमानस का वर्णन किया। तो हमें दोस्तों अपने जीवन में जो भी भाव आते हैं उनको अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतीर्ण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल किस नए प्रसंग के साथ प्रस्तुत होते हैं, तब तक मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ।